हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से बता चुके हैं। अब इस वीडियो में हम वर्गमूल भाग विधि से किस तरह से निकाला जाता है बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि वर्गमूल भाग विधि से किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो भाग विधि से वर्गमूल, इस विधि के माध्यम से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम गुणनखंड विधि से ज्ञात किया है। उसमें यह था कि गुणनखंड विधि में संख्या पूर्ण वर्ग हो तभी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड विधि से। और इसमें भाग विधि में इस विधि के माध्यम से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो, पूर्ण वर्ग हो वो भी, और पूर्ण वर्ग नहीं है या दशमलव में है तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। सामान्यतः इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक, पूर्ण वर्ग ना हो या दशमलव में हो तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं, या उसका आसानी से गुणनखंड ना हो सके। ठीक, इसका नियम है, इस विधि में दी गई संख्या के दशमलव बिंदु के बाएं एवं दाएं दो अंक का समूह बनाकर भाग की क्रिया प्रारंभ की जाती है। समझ में आया? कह रहा है इस विधि में भाग विधि में दी गई संख्या के दशमलव बिंदु के बाएं एवं दाएं दोनों अंक का समूह बनाकर भाग की क्रिया प्रारंभ की जाती है तथा प्राप्त भागफल ही अभीष्ट वर्गमूल होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। संख्याएं दो प्रकार की हो सकती हैं। हमने बताया कि दशमलव में भी हो सकती है और पूर्णांक में हो सकता है। तो हम पहले पूर्णांक बताने वाले हैं कि पूर्णांक संख्या का वर्गमूल कैसे निकलता है। जैसे पूर्णांक मतलब बिना दशमलव के कोई भी संख्या हो। जैसे 1024 है, ये पूर्णांक संख्या है, पूरा है। कैसे हम निकालते हैं, तो इसका हम सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं। तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। जोड़े जोड़े में हम वर्गमूल निकालते हैं, जैसे कि ऊपर बताया गया कि सबसे पहले हम जोड़ा बनाते हैं। तो अब 10 का वर्गमूल कैसे, मतलब ऐसे निकलता है जैसे जोड़ा में से 24 जोड़ा हो गया है और ये 10 का एक जोड़ा हो गया है। अब 10 का ऐसा वर्गमूल ज्ञात करो कि उसके निकटतम या पूरा हो। जैसे 2 दूनी 4, ये बहुत कम है। 3 त्रिक 9, ये लगभग आसपास के है 10 के। 3 त्रिक 9, 4 से 16 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे 2 बार, और यहाँ जो आता है 1 बार लिखेंगे 3 यहाँ लिखेंगे। अब इसको 3 त्रिक 9 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ 3 3 6 इसको जोड़ लेंगे यहाँ, और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। और जब भी यहाँ से उतारेंगे संख्या तो जोड़ा में ही उतरेगा, तो ये 24 हो गया पूरा यहाँ। ठीक, अब ये 3 3 6 हो गया। अब यहाँ कितनी बार जाएगा, 6 6 दूनी 12, एक बार जाएगा तो 60 61 हो गया यहाँ। 2 बार जाएगा तो 60 दूना 120 124, हाँ 2 बार जाएगा तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ साइड में लिखेंगे, तो 1 2 और यहाँ लिखेंगे। अब इसमें से 62 में से तो 2 से गुणा कर देंगे, 12 दूना 2 दूनी 4, 2 छंग 12, कट गया पूरा। ठीक, और यहाँ 2 आ गया 32। अब 32 ही इसका वर्गमूल हो गया। ठीक, 1024 का वर्गमूल भाग विधि से 32 आ गया। ठीक, उसी तरह से ये है 52 156। ठीक,
52 और 156, इसका जोड़ा बनाएंगे हम दाएं से बाएं तरफ 21 और ये 5 हो गया। अब जोड़े में ही वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे ये 5 अकेला है, ये 21 है, ये 56 है, तो सबसे पहले 5 के उस करते हैं वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 5 के लगभग वर्गमूल कौन सा होगा? 2 दूनी 4, 3 तिरिका 9, ज़्यादा हो जाएगा 2 ही बढ़ जाएगा, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 दूनी 4 यहाँ लिखेंगे, 2 2 4। अब 5 में से 4 गए 1, यहाँ जोड़ा में से संख्या उतारिए, 21 उतरेगा, 21। अब यहाँ एक बार जाएगा तो 41 ही रहेगा, 2 बार जाएगा तो 40 दूना 80, 3 बार जाएगा तो 12, ज़्यादा हो जाएगा 2 बार जाएगा, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, इसको जोड़ लीजिए, 2 2 4, 2 2 4, 11 में से 4 गए 7, 4 11, ये 11 से हट गए 3। अब यहाँ पर 56 उतार लीजिए, जोड़ा में संख्या उतरेगा, तब कितनी बढ़ जाएगा? 4 6 24, 4 7 28, 4 9 36। तो ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 4 7 28, 4 7 28, 4 8 32, 8 बार ले चलिए तो 8 और 8, यहाँ भी 8, तो 8 8 64 की 4, 8 चौक 32, 32 6 38, 38 की 8 हाथ लगन 3, 8 चौक 32, 32 3 35, 6 में से 4 गए 2, 15 से 8 गए 7, और 6 में से 5 गए 1, 8 16 6, 4 1 5 4। अब यहाँ इसमें भाग जाएगा नहीं, तो जितना आया है भागफल वही इसका आंसर हो जाएगा, 228 लगभग इसका वर्गमूल हो गया भाग विधि से। ठीक, ये इसका आंसर है 228। अब ये छोटा है, इसमें भाग जाएगा नहीं तो नहीं ले जाते। इसी तरह एक और है 38 44, इसका एक जोड़ा बनाएंगे, यहाँ एक जोड़ा ये बना 38 है। अब 38 के लगभग वर्गमूल कौन सा है? 6 छंग 36, 7 7 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 छंग 36, 6 यहाँ लिखेंगे, 2 बार 6 यहाँ लिखेंगे, 36 यहाँ लिखेंगे, 6 6 12, इसको जोड़ देते हैं और यहाँ इसको घटा दीजिए, 8 में से 6 गए 2, अब यहाँ तो कट गया, इसको 44 उतार लीजिए, तो कितनी बार जाएगा? 244, एक बार ले जाएंगे तो नहीं, 2 बार ले जाइए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 9 2, तो ये कट गया, यहाँ 2 बार गया है। ठीक, अब जो भी भाग फल आया है ये तो कट गया पूरी तरह, 62 इसका भाग विधि से वर्गमूल, यही इसका आंसर है। तो आइए देखते हैं, ये तो पूर्णांक था पूरा। आगे देखते हैं दशमलव में किस तरह से भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। ये है दशमलव संख्या, जिसे इसमें दशमलव दिया है, तो इसमें किस तरह से किस तरह से वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। तो इसका जोड़ा पहले बनाइए, दशमलव में दाएं तरफ और दशमलव के बाएं तरफ से जोड़ा बनता है, तो यहाँ इसका जोड़ा बनाइए, ये सिंगल ही रहेगा। अब इसका यहाँ से दशमलव में दाहिनी तरफ से बनता है, पूर्णांक में बाईं तरफ से बनता है, तब ये सिंगल है तो यहाँ एक 0 लिख देते हैं। दशमलव के बाद वाली संख्या को पूरा बना लेते हैं, सिंगल नहीं रहता। दशमलव के बाईं ओर अगर एक संख्या बच रही है तो उसको एक ही बनाएंगे। ठीक, अब इसका एक ही बार जाएगा, यहाँ 1 लिखेंगे तो 2 हो गया, ये कट गया,
एक जोड़ा उतार लीजिए 58, 23 दूना 46, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 2 ही बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 2 4 4, 8 में से 4 गए 4, 1। अब यहाँ 57 उतार लीजिए, जोड़ा ही उतरेगा जब भी उतरेगा, दशमलव के बाद वाला संख्या। अब इसको कितनी बार जाएगा, ये 4 है, 4 4 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले चलते हैं, 3, यहाँ भी 3, यहाँ आप दशमलव लिखेंगे, 3, 3 तिरका 9, 3 चौक 12 की 2, 3 चौक 12 1 13, 17 से 9 गए 8, बचा 4, 14 में से 4 में से 2 गए 2, ये भी 4 में से 3 गए 1, 3 3 6, इसको जोड़ लेते हैं, 3 3 6, ये हुआ 4, ये 4। अब 128 आया। अब भी जब भी यहाँ अगली संख्या उतारेंगे जोड़ा ही उतरेगा, इसको पूरा उतार लीजिए 20। 4 अब कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा 4 बार, 4 तिहाई 12, ये भी शायद ज़्यादा होगा 3 बार, 2 बार अच्छा ले चलते हैं, 4 4 6 में 2 बार, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 की 2, 2 चौक 8 1 9, 2 चौक 8, 3 बार ले जाएंगे तो 3 तिरका 9, 3 छंग 18 की 8, 3 चौक 12 1 13, 3 3 चौक 12 1 13, 13 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही बार ले चलते हैं, 2 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ भी, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 की 2, 2 चौक 8 1 9, 2 चौक 8, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, ये बचा 11 में से 2 गए 9, अब ये बचा 7, 17 में से 9 गए 9, 8 17, ये बचा 11 में से 8 गए 3, 2 2 4 6 4 4। अब ये बड़ा है ये छोटा है, भाग जाएगा नहीं, तो इसका आंसर हो गया 12.32, यही इसका आंसर आएगा। ठीक, इसी तरह अगला है 10.4135, तो इसका जोड़ा बना लीजिए, यहाँ एक जोड़ा बन गया, यहाँ एक, यहाँ भी एक। अब यहाँ 10 के करीब वर्गमूल कौन सा होता है, 3 तिरका 9, यहाँ भी 3, तो यहाँ 9, 3 3 6, यहाँ 1 आया, यहाँ 41 उतार लीजिए, 60 60 120, 2 बार लिखें, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 बार ले चलिए, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ठीक, यहाँ भी 2 लिखिए, यहाँ जब 2 लिखेंगे तो दशमलव लगाएंगे, 2 2 2 4 6, 11 में से 4 गए 7 4 11 होता है, यहाँ 3 में से 2 गए 1, 35 उतार लीजिए। अब कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 ही बार जाएगा, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, जो भी संख्या आएगा आप लिख लीजिए। चलिए गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 5 में से 4 गए 1, 13 में से 8 गए 5, ये बचा 6 में से 2 गए 4, ये हो गया 6 4 4, मतलब 644, ये है 451 जाएगा नहीं, जो भी आंसर आया 3.22 लगभग इसका 3.22 इसका आंसर हो गया वर्गमूल। इसी तरह यह है एक 3.214, मतलब इसका एक
जोड़ा, फिर एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। अब 3 के करीब लगभग वर्गमूल कौन सा है? 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, एक ही रहेगा। यहाँ एक लिखिए, यहाँ भी एक, यहाँ 2 आया, 3 में से गए 2। अब दशमलव नहीं उतारेंगे, ये 21 उतारेंगे पूरा। अब कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, 9 बार जाएगा। 9 9 81 की 1, 9 दूनी 18, सॉरी 9 बार नहीं जाएगा। 2 18 8 26 ज़्यादा हो जाएगा, 7 ही बार जाएगा। यहाँ 7 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे। 7 7 49 की 9 लगेंगे 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 11 से 9 गए 2, ये हो गया 11 से 8 गए 3, 7 से 14 4, 2 2 1 3, यहाँ उतार लीजिए 40। अब कितनी बार जाएगा? 3 30, 6 9 27, 8 बोले, चलिए देखते हैं। 8 28 64 के 4, 8 4 32, 32 6 38 के 8 लेकिन 3, 8 3 24, 24 3 27, 9 बार ले जाएंगे तो 9 9 81 की 1, 9 4 36 36 36 6 40, 2 42, 9 तो 27, 27 4 31, 9 बार जाएगा क्या, देख लेते हैं। 3 4 8 9 बार। 9 9 81 की 1, 9 और 72, 72, 9 9 81 की 1, 9 8 72, 72 8, 9 9 81 की 1, 9 8 72, 72 8, 80, 0 से लगन 8, 9 4 36, 36 4 40, 2 42 की 2 से लगन 4, 3 9 27, 27, 3 30 31, 31 201, हाँ सॉरी 9 बार जाएगा। यहाँ आएगा 31, 9 बार गुणा कर 9 9 कैसे किया है लेकिन 9, यहाँ आएगा 31 41, ठीक 9 बार जाएगा। तो 9 9 18 की 8, 4 1 5 3, यहाँ घटा लेंगे तो 10 में से 1 गया 9, 13 में से 4 गया 9, ये बचा 11 में से, सॉरी कितना है यार, यहाँ बचा 1, 1 में से गए 0, तब 99, 99 है 358 भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 9 बार गया है तो 1.79 इसका आंसर हो जाएगा भाग विधि से। इसी तरह ये भी है एक 5.612, इसका जोड़ा बनाएंगे तो ये, और इसमें एक जोड़ा 0 बनाएंगे तो अगर कोई अंक नहीं है तो 0 बढ़ा देते हैं और उसको जोड़ा बना लेते हैं। तो 5 के करीब वर्गमूल कौन सा होगा? 2, 2 दूनी 4, एक आया यहाँ 4 जोड़ लीजिए, यहाँ 61 उतार लीजिए, 4 दूना 80, 3 चौ 12, 5 24, 4 चौ 16, 3 बार जाएगा, दशमलव 3 तिरका 9, 3 चौ 12, 3 3 6 4, यहाँ 11 में से 9 गए 2 और बचा 5, 5 में से 2 गए 3, अब ये 20 उतार लीजिए, कितनी बार जाएगा? 4 8 32, 8 बार ले जाइए तो देखते हैं। 8 8 64 के 4, 8 6 48, 48 49 50 51 52,
8 बार नहीं सर, 7 बार जाएगा, 7 बार, 7 बार यहाँ लिखेंगे। 7 7 49 के 9, हासिल लगेंगे 4, 7 6 42, 42, 4 46 के 6 से लगेंगे 4, 7 चौक 28, 28, 7 बार नहीं है, 6 ही बार जाएगा, 6, 6 छंग 36 के 6, ठीक। फिर 6 छंग 36, 36 और 3 हासिल थे 39 के 9 हासिल लगे, ये इसके सामने। और 4 छंग 24, 24 और 3 27, 10 में से 6 गए 4, ये बचा 11 में से 9 गए 2, ये बचा 11 में से 7 गए 4, मतलब 6 6 12 के 2, 6 1 7, 472, 4 424, ये भाग जाएगा नहीं, ये लगभग यही इसका आंसर है, 2.36, यहाँ 6 आ गया। दोस्तों इसी तरह से भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है, तो बने रहिए इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।